बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वक्त मैं गिलगित बल्तिस्तान की खूबसूरत वादी बरा में कैंपिंग कर चुका हूँ। मैं बरा बरूक, जहाँ से K2 का नज़ारा किया जा सकता है और इस के इर्द गिर्द झीलों के नज़ारे की तरफ जा रहे हैं। शुरू में मेरा इरादा था कि बरा बरोक लेक्स और इसी तरह टॉप के दूसरी तरफ गंदूस लेक करके मैं खरफंग पहुंच जाऊँ, लेकिन मैप का बगौर जायज़ा लेने के बाद मुझे मालूम हुआ है कि इर्द गिर्द और भी बहुत सी लेक्स हैं, जिन्हें मैंने काउंट किया तो ये 10 से ज़्यादा लेक्स बन गई। तो आप यूँ कह लें कि मैं इस वक्त पाकिस्तान के सबसे खूबसूरत तरीन ट्रैक की तरफ सफ़र कर रहा हूँ, जहाँ इंतहाई कमाल की माउंटेन सीनरी है। अभी शुरू में फ्रूट के बागात, ख़ासतौर पर खुबानी के बागात वाफिर मकदार में मौजूद हैं। पानी है, ग्रीनरी है, संगलाख पहाड़ हैं और ग्लेशियर है टॉप पे, और पाकिस्तान की खूबसूरत चोटी K2 का नज़ारा है। मेरे साथ रहिएगा। मैंने ये ट्रैक कैसे किया और कैसे मुझे इस ट्रैक का पता चला, मैं आपको आगे इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता सारी तफसील बताऊँगा। थैंक यू वेरी मच। फाइनली ज़ैद हुसैन ने मुझे खपलू से बरा पैन पहुंचा दिया है। ये इनका गांव भी है। लकली लक आज मेरे साथ है कम्प्लीटली, और ये बरा के खूबसूरत बच्चे भी मौजूद हैं। ये गांव है जहां बेसिक फैसिलिटीज़ की हर चीज़ मौजूद है। क्या कह रहे हैं ये? अंकल क्या कह रहे हैं? सही। ये अंदर गांव की गली है? अच्छा, ये अंदर गांव है पूरा। वाह, क्या खूबसूरत। ये गांव की गली है जो ज़ैद की मदद से मुझे मिली है। गांव के बीच ये गली है जिसमें यहाँ पीछे मोची मजूर बैठे हुए थे। ये तो शुरू में ही अमेजिंग ट्रैक हो गया, तो आगे कितना खूबसूरत हो। ये एक अमेजिंग चीज़ है जो मैंने ज़िंदगी में शायद पहली दफ़ा देखी है। हाँ, इस तरह की बंद गलियाँ। ये पूरा गांव है जो एक दूसरे से कनेक्टेड है, और ये खूबसूरत तरीके से गली बनाई हुई है। अब यहाँ रोशनी है, एक तरफ पानी बह रहा है। इस पानी पे के करीब लोग मौजूद हैं। जी, ये ज़ैद का गांव है और बिल्कुल इसी गली में ही ज़ैद का घर है। तो इन्हीं गलियों तक ज़ैद मेरे साथ जाएगा और उसके बाद मैं अपने ट्रैक का आगाज़ करूँगा। हाँ जी, मेरे ख्याल में अब मैं गली से निकल चुका हूँ। अच्छा, पहले भी एक झील है कि इनके छोटे तालाब शलाब होगा। सही। तो वहाँ मतलब बंदा कैंप लगा सकते हैं। और कितना, 2 घंटा चलना पड़ेगा? 2-3 घंटे? 1.5 घंटे तक पहुँच जाते हैं। मेरे पास सामान भी है और मैं पहाड़ी इलाकों का नहीं हूँ, तो मतलब 1.5 मैक्सिमम 3 कह लो। हाँ, पहुँचा जा सकता है। आज मौसम भी अच्छा है। मैंने इंस्ट्रक्शन की है कि एक छोटी सी झील के बाद मस्जिद है और मुझे वहाँ रुकना चाहिए। देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ, ये तो फिर अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन इंशाअल्लाह। थैंक यू यार। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा। चलो, लेट्स।
जितनी खुबानी यहाँ वाफिर मिकदार में मौजूद है, मुझे फूड ले आने की तो शायद ज़रूरत नहीं थी, ख़ासकर खुबानी तो ना ले आता। तकरीबन ½ kg मैंने खुबानी उठाई हुई है ड्राई, और यहाँ खुबानी ऐसे मौजूद है जैसे ये व्यू है वैली का। इस तरफ फ्रेश खुबानी और यहाँ खुश्क खुबानी। भाई दुनिया में रिज़्क़ की कमी कोई नहीं है, बस हम ने रोने की आदत बना रखी। हर जगह रिज़्क़ के ढेर। ये देखें, ये इस तरफ पौधे, उधर फिर खुश्क खुबानी। सिर्फ यहाँ ही नहीं, कई ऐसे ट्रैक्स में मैंने देखा है कि वाफिर मिकदार में रिज़्क़ मौजूद है, किसी न किसी फल की सूरत में, किसी न किसी जानवर की सूरत में। खुदा ने बहुत वसी दुनिया बनाई है, सोचो फिर उसे। एक तरफ ये खुली वादी मौजूद है, फलदार दरख्त वाफिर मिकदार में मौजूद हैं, पानी की ये स्ट्रीम तेज़ी से बह रही है, और मुझे यकीनन वहाँ तक पहुँचना है जहाँ से ये पानी निकल रहा है। मेन ये जिस झील से निकल रहा है, मुझे वहाँ तक पहुँचना है। यहाँ कुछ घर मौजूद हैं, इस तरफ भी घर मौजूद हैं, कुछ बच्चे भी मौजूद हैं। नाले के किनारे ख़वातीन मौजूद हैं जो कपड़े धो रही हैं या इसी तरह के कुछ दीगर काम कर रही हैं। समझ रहा था कि आबादी ख़त्म हो चुकी है, लेकिन ये तो अभी तक मुसलसल आबादी चल रही है। बराबरोक तक कहीं ये सिलसिला बराबरोक तक यहाँ चलता रहे। इस वक्त मैं कदरे टॉप पर मौजूद हूँ, जहाँ से नीचे विलेज का खूबसूरत मंज़र देखा जा सकता है। बुद्ध मत के पैरोकार जहाँ भी होंगे, वहाँ इस तरह सीढ़ियों वाले ट्रैक मौजूद होते हैं। अब सवाल पैदा ये होता है कि गिलगित बल्तिस्तान में तो बुद्ध मत मज़हब नहीं है, तो फिर इसका जवाब मुझे होशे के एक बुज़ुर्ग की बात से मिल रहा है। वो कह रहे थे कि यहाँ शुरू में गिलगित बल्तिस्तान में तमाम के तमाम बुद्ध मती थे, लेकिन ये शाह हमदान हैं जिनके तवस्सुल से यहाँ इस्लाम फैला और उनकी तबलीग से लोग मुसलमान हुए। तो ये जो ट्रैक्स इस तरह बने हुए नज़र आ रहे हैं, ये इस चीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं कि एक वक्त में यहाँ बुद्ध मत ऊपर बुलंदी पर इबादत किया करते थे। मेन वो डेफिनेटली बुलंदी, वो अल्लाह को नहीं पुकारा करते थे, लेकिन एक जुस्तजू के बाद वो कोशिश किया करते थे और उन्हें सुकून महसूस होता था। यकीनन खुदा उन्हें सुकून महसूस करवाता होगा। यहाँ कोई शख्स नज़र नहीं आ रहा, लेकिन कुछ सामान की मौजूदगी ये शो कर रही है कि यहाँ लोग मौजूद होंगे इर्द गिर्द। इस तरफ ये खूबसूरत खेत हैं जिनमें गंदम उगी हुई है, काश्त है। अभी ट्रैक यहाँ से अलबत्ता ज़्यादा खाने की वजह से कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा। दिल कर रहा है कि यहीं कैंपिंग कर ली जाए और बाद में देखा जाए, फारी तो करनी नहीं है ना। बहुत मुख्तसर सा ट्रैक, बल्कि यूँ कह लें कि ट्रैक ना करने के बराबर
मैंने कैंपिंग का डिसाइड कर लिया है। जगह ही बस कमाल की है। ज़रूरी तो नहीं है मैंने कोई रिकॉर्ड बनाना है, सुकून हासिल करना है, और सुकून के लिए इससे बेहतर कोई जगह पता नहीं आगे मिले या ना मिले। मेरा इरादा तो था कि मैं काफ़ी ट्रैक करूंगा, लेकिन ये जगह मुझे कैंपिंग के लिए काफ़ी मुनासिब लगी है। इसी वजह से मैं बरा वैली में तकरीबन गांव क्रॉस करने के बाद शुरू में ही खेतों में कैंपिंग कर चुका हूँ। ये खूबसूरत तरीके से खेत बनाए हुए हैं। डेफिनेटली इंसान की मेहनत से इनकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफ़ा हो चुका है। जहाँ खुबानी का बाग मौजूद है, गंदम काश्त हुई है, इसी तरह और भी कुछ खूबसूरत दरख्त मौजूद हैं, बड़े बड़े पत्थर मौजूद हैं। इस तरफ पानी बह रहा है, दोनों तरफ इस तरफ संगलाख पहाड़ हैं जिनका शायद दूर से नज़ारा मुमकिन हो। यस, मैं ऐसे ही इतनी फूड उठा के आया हुआ था खाने के लिए। तो यहाँ वाफिर चीज़ें मौजूद हैं, जिनमें से सबसे अहम लजीज खुबानी है। क्यों ना कुछ खुबानी, भूख तो नहीं है, अलबत्ता एक आध खुबानी तो खा ही लेनी चाहिए। यहाँ शतूत भी मौजूद हैं, जो यकीनन काफ़ी नॉर्मली मुझे शतूत कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये इंतहाई कमाल का शतूत है। इसी तरह ये काले कलर के भी शतूत मौजूद हैं। से कुछ ही फासले पर ये घर मौजूद थे। मेरे टेंट लगाने के बाद एक पर्सन 2 बच्चों के हमरा वहाँ आ पहुँचे थे, तो मैंने अपना मोबाइल इन्हें दे दिया था रात के 8 बजे, और उसके बाद वो कह रहे थे कि हम आप 10 बजे तक आपको दे देंगे चार्जिंग के लिए। लेकिन मैं गहरी नींद सो गया और मुझे नहीं पता कि फिर ये आए थे या नहीं। अब सुबह सवेरे मेरी आंख खुली है, तो सबसे पहले मैं यहाँ आया हूँ। नाम क्या भैया आपका? साकिब हुसैन। और आपके वो बाबा थे जो रात आपके साथ आए थे? हाँ, क्या अंकल? अच्छा, साकिब भाई है आपके, वो बड़े भाई हैं? ठीक है, सही। साकिब हुसैन और इनके बड़े भाई को रात मैंने मोबाइल दिया था चार्जिंग के लिए। अब एक सबसे अच्छी चीज़ ये है कि मैं आगे का ट्रैक जो है वो कम्प्लीटली रिकॉर्ड कर पाऊँगा। मोबाइल मेरा फुल फिर चार्ज हो चुका है इनके घर से, और अभी मैं सुबह सवेरे ले चुका हूँ। लेकिन एक नुकसान ये हुआ है कि मैं रात को कुछ वीडियोज़ नहीं बना सका। मैं इनका बहुत बहुत इंतहाई मशकूर हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 10th क्लास में पढ़ते हो? माशाल्लाह। फिर आगे कॉलेज में जाना है? अच्छा, सही, थैंक यू। बरा पैन की ये सेटलमेंट इंतहाई ही अजीब तरह से बनाई हुई है, इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड है, कम्प्लेक्स है। टेंट लगाने के बाद मैं इर्द गिर्द घूमने लगा, तो वापसी पर मुझे मेरा ही टेंट तलाश करना मुश्किल था मेरे लिए। बड़ी मुश्किल से मतलब गलत रास्ता लेकर मुझे दूर से अपना टेंट नज़र आया और मैं वहाँ पहुँचा। सेम इसी तरह बड़ी बंद गलियाँ बनाई हुई हैं जिनके अंदर अंधेरा फैला हुआ होता है। दूध का वज़न मैंने काफ़ी उठाया हुआ है, मिल्क पाउडर, लेकिन खालिस दूध मिल जाए तो फिर मिल्क पाउडर की चाय कहाँ अच्छी लगती है। थैंक यू अगेन। आपका नेम? साकिब। अच्छा हाँ, ये खैमन में मैंने रास्ते में भी खाई है। आप ही का वो जो भाई मुझे मिले थे ना, क्या नाम था उनका? जैद ने कहा था कि ये सबसे अच्छी है खैमन। तो लेकिन अभी ये तो बुलंदी पे ऐसे तोड़ तो नहीं सकते? तोड़ सकते हो पत्थर पे चढ़ के। मेरा बच्चा, ये तू कोहे पे माँ है,
बस 2-3 सिर्फ बच्चे, 2-3 सिर्फ ना। थैंक यू। सुबह सुबह का तोहफा साकिब की तरफ से, खैमन खुबानी, जो कि हमारे पंजाब के लोगों को कभी नसीब नहीं होती। और ये खालिस दूध, ये खालिस दूध बकरी का होगा मेरे ख्याल में, गाय का है। फिर भी पहाड़ी इलाकों की गाय का दूध तो कीमती